नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। लेकर आ गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की उन लोगों के लिए ये वीडियो जिनकी 20वीं किस्त रोक दी गई है। रोकने का कारण का वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं कि ऐसे लोगों की दोस्तों किस्तें रोकी गई हैं जिनके घर में एक से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं, जैसे कि पिता भी लाभ ले रहा है, मतलब कि उसकी वाइफ भी लाभ ले रहे हैं, उसके बच्चे भी लाभ ले रहे हैं। तो किस कंडीशन में दोनों लोग लाभ ले सकते हैं वो जानेंगे सभी परिवार के लोग। और एक और प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने 2019 के बाद खेती खरीदी है, अपने नाम रजिस्ट्री करवाई है, फिर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे का लाभ ले रहे थे और अभी तक 19 किस्तें मिल भी चुकी हैं, आपको बहुत सारी किस्तें मिल गई, बट अब की बार जो 20वीं किस्त आई वो रोक दी गई है। तो इनका क्या समाधान है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। मेन टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो जो दोस्तों, जब आप स्टेटस देख रहे हैं तो आपको एक ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिनकी भी किस्तें रुकी हैं, रीजन में लिखा होगा योर पेमेंट इज टेम्परेरली स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 ड्यू टू रीजन अदर देन इनहेरिटेंस। द केस इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टेक्ट टू नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असेसमेंट। तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है कि आपकी किस्त इस वजह से रोकी गई है कि हमें ऐसा लगता है कि आपने जो ज़मीन खरीदी है वो 1 फरवरी 2019 के बाद खरीद करके आप पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, इस वजह से रोका गया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। इसका समाधान क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिएगा, जब भी आप पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, पीएम किसान की जो गाइडलाइन है वो ये है, पहली गाइडलाइन ये है कि एक घर में एक ही लाभ ले सकता है, समझ गए। अब लेकिन केस क्या हो सकता है, एक पहला केस ये हो सकता है कि आपके सपोज दैट पिताजी बिल्कुल जेन्युइन थे और 2019 के पहले की खरीदारी आपकी पैतृक ज़मीन पर आप पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, और 2019 के बाद सपोज दैट 2021 में या 20 में आपके पिता एक्सपायर हो गए, है ना, उनको पीएम किसान का लाभ मिल रहा था। फिर क्या होता, ऑटोमेटिक खेती घर के जो अन्य सदस्य हैं, जैसे कि आपके 3 बेटे थे उनके और माताजी 4 लोग बचे, तो उनके नाम खेत ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब उस केस में उन सभी को लाभ मिलेगा पीएम किसान का ना, क्योंकि उनका तो पैतृक ज़मीन उनके नाम पहुंची है, उन्होंने खरीदी नहीं है। तो इस केस में तो आपको पीएम किसान का पैसा मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका रोका गया है तो उसका सलूशन बताएंगे अभी हम लास्ट में कि वो रोका गया तो कैसे दोबारा से शुरू होगा। पहला केस समझ गए। दूसरा केस दोस्तों ये हो सकता है कि आपने 2019 के बाद, फरवरी 2019 के बाद खेत खरीद करके अभी तक पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, बट अब की बार रोक दिया गया। तो इस केस में दोस्तों आपको लाभ नहीं मिलेगा, कन्फर्म है, क्योंकि ये गाइडलाइन में ही नहीं है सरकार ने बोला था 2019 के पहले के जो भी खेत धारक हैं उनको ही लाभ दिया जाएगा। तो इस केस में तो आप कांटेक्ट कर भी सकते हैं, हालांकि एक बार ऑफिस में जा करके, बट मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ मिलेगा क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ये 2 एक केस सबसे बड़े निकल कर आ रहे थे। तो अब पहला केस समझते हैं कि अगर आपकी पिता की पैतृक ज़मीन थी, पिता लाभ ले रहे थे, पर उस केस में फिर पिता आपके एक्सपायर हो गए और फिर सभी के नाम डिस्ट्रीब्यूट हो गई खेत, तो उस केस में तो बहुत सारे लोग लाभ ले सकते हैं ना। उस केस में बहुत सारे लोग लाभ ले सकते हैं जो भी घर में सदस्य होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आधार कार्ड सभी लोगों के जिनकी भी पीएम किसान रुकी है क्योंकि पैतृक ज़मीन थी, और अपनी खतौनी और फॉर्मर आईडी जो अभी नई बन रही है वो 3 चीज़ें हो गई, और इसके बाद बैंक का पासबुक और एक शपथ पत्र। शपथ पत्र में दोस्तों आप तहसील से बनवा सकते हैं, उसमें सब यही लिखा होगा हमारी इस वजह से रोकी गई और मेरी पैतृक ज़मीन थी, मेरे पिता की डेथ हो गई वगैरह, ये सब लिखा करके ये जा करके अपने कृषि विभाग जाना है। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कृषि विभाग कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आपका जो जिला पड़ता होगा वहाँ पर, जहाँ पर डीएम ऑफिस वगैरह होता है ना, वहीं पर आपका कृषि विभाग होगा, या आप किसी से अन्य से पता कर सकते हैं, लेखपाल से पता कर सकते हैं, तहसीलदार से पता कर सकते हैं। ये सारे दस्तावेज ले जा करके आपको वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, उनसे बताना होगा सर ये हमारी समस्या है और हम पीएम किसान के लिए एलिजिबल हैं, हम पात्र हैं, फिर भी हमारी रोक दी गई है। तो सारे दस्तावेज ले जाएंगे तो आपका पीएम किसान आना कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और जो भी किस्त रुकी है वो भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक सलूशन पहला हो गया। दूसरे केस में दोस्तों, अगर आपका सपोज दैट पैतृक ज़मीन है, मान लो आपके नाम भी कुछ ज़मीन थी पैतृक ज़मीन और आपके वाइफ के नाम भी पैतृक ज़मीन थी, तो उस केस में दोस्तों आपको 1 लोगों को ही लाभ मिलेगा, और 2019 के पहले आपने ज़मीन भी खरीदी, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन ये भी है कि एक घर में 1 लोग ही लाभ लेगा जो हेड ऑफ फैमिली है, समझ गए। तो उस केस में भी आपको अगर दोनों की किस्तें रुक गई हैं तो किसी एक की शुरू करवा लीजिएगा, सारे दस्तावेज ले जा करके जो मैंने बताया वो आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे, तो किसी एक का शुरू हो जाएगा, एक का क्लोज हो जाएगा। दूसरा केस, अगर आपने 2019 के बाद ज़मीन खरीदी है
उसका अभी तक आप लाभ ले रहे थे तो वो तो आपको नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। हाँ देखिए, अब सब कुछ पॉसिबल है, आप समझते हैं सारी चीज़ें, आप एक बार जाइएगा वेरिफिकेशन कराइएगा, अगर हो जाता तो बेस्ट है, नहीं तो आपका रुक तो गया ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक बड़ी समस्याएँ आ रही थी जो मैंने देखा, और जो कि डबल डुप्लीकेसी का एक प्रॉब्लम आ रहा है कि एक घर में बहुत सारे लोग ले रहे थे। तो एक घर में बहुत सारे लोग तभी ले सकते हैं जब सबके नाम खेती हो, पैतृक उसके पिता की मृत्यु होने के बाद ज़मीन आई हो, समझ रहे, पिता की मृत्यु होने के बाद ज़मीन आई तो उस केस में ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया हूँ, बस दस्तावेज ले जा करके अपने जिले कार्यालय में, जिला कार्यालय जो कृषि विभाग का होता है वहाँ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, और इसके बाद आसानी से आपको पीएम किसान की किस्तें मिलने लगेंगी। तो आशा करता हूँ कि आज का डिटेल वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, आप हमें कमेंट करिएगा। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिएगा, ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं लगातार ग्राउंड लेवल की दोस्तों डिटेल आप लोगों को देता हूँ। हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहे हैं, मैं 2017 से चैनल चला रहा हूँ, आज मुझे 7 से 8 साल दोस्तों यूट्यूब पर हो गया है। तो मैं जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश करता हूँ जो लोगों से जुड़ी हैं, डायरेक्ट समस्याएं लोगों को आ रही हैं। तो आप चैनल हमारे हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डिटेल आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।